अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वफ़ी मक़ामिन आखर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वफ़ी मक़ामिन आखर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अना व अबू बकरिन व उमरिन खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादी बतहा,
वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 12 मई सन 2024 को आप हजरात की इस जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर डीजी खान में बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज़ शख्सियत पैकर खलास व सादगी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद असलम जड़ साहब की और उनकी पूरी बरादरी की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना असलम सलमी साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह आपकी इस मस्जिद की खूबसूरती देखकर दिल गवाही दे रहा है कि किसी ने दिल से बनाई है, और उसने मस्जिद नहीं बनाई बल्कि अपना जन्नत में महल बनाया है। दुआ है अल्लाह इन बनाने वालों को, पूरी कौम बरादरी को, हिस्सा मिलाने वालों को दुनिया आखरत में इसका अजर अजीम अता फरमाए। ये जरा सेटअप ने आगू आगू बिला देंगे ना, ये वाला बड़ा तंग करे उठ सन बासन हवा छुड़े सन, ये काम ये हो गए। मुझे बैठ जाओ बेटा, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, सिट डाउन बस। मेरा एक अलग सा मिजाज है। बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त जो मुझे 85 से सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं थोड़ा बाज़ौक़ आदमी हूँ। कदरदानों में बोलता हूँ, बेकदरों में दुआ करा देता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से 85 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 39 बरस गुजर गए इस समंदर में तैरते हुए, और इन 39 बरसों में अल्लाह ने मुझे तकरीबन पूरी दुनिया घुमाई। पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा,
दुनिया भर के मुल्कों में पिछले 25 साल से मैं जाता हूं और मेरे लेक्चर और स्पीचेस होती है, और मैं कहा करता हूं कि आप 1985 से लेकर आज तक मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी, पाकिस्तान की या बाहर की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा अच्छा लग रहा हो। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, आप मुकर्रर को अर्क में गर्क कर देते हैं और ख़ुद हिलते ही नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, मुझे बहुत सारी फरमाइशें थी, तो फिर आपको थोड़ा बाज़ौक़ होके बैठना पड़ेगा। एक तो बच्चों का ख्याल रखें, ये उठते बैठते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता, मैं तो ना सांस लेता हूँ ना लेने देता हूँ, इसलिए आंख झपके तो मुझे मज़ा नहीं आता। बजाए जाए कि कोई उठे बैठे, कोई बच्चा उठने लगे तो उसे बिठा देना ताकि मेरी ज़ौक़ की तार टूटे ना। मेरे पास फिर वेल्डिंग वाली मशीन नहीं है, मैं दिल से बोलता हूँ और दिल में उतारता हूँ। इसलिए पूरी अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे कारी साहब ने और उनके दीगर अहबाब ने हुक्म किया है कि आज हमारी जड़ बरादरी को अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाओ जिसके लिए सारा जहान बना है। मैं कहा करता हूं कि जिसके मुंह में हो ज़बान वो कहे सुबहान। मेरे दोस्तों, ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिद्दत, अज़मत व रफ़त व मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे कि जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के ख़तीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी का शानो मकाम, मेरे नबी की अज़मत व रफ़त व मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के, एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी ज़िंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, पूरी ज़िंदगी मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, पूरी ज़िंदगी मेरे नबी के शानो मकाम पर कलाम लिखा। जब उसने लिखने का आगाज़ किया उम्र 30 बरस, जब वो इंतहा करने लगा उम्र 70 बरस,
जब वो 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा और 40 बरस तक मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की इज्जत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी का शानो मकाम वो लिखता रहा। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस की दहलीज पे पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते, नज़्में, गजलें, रुबाइयात, कितातो अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मैं 70 बरस की दहलीज पे पहुंच चुका, अब मेरी समाअत व बसारत जवाब दे चुकी, अब मेरी जहानत व मतानत व फतानत जवाब दे चुकी, अब मेरी कुव्वत गोयाई लड़खड़ाने लगी, अब मेरे हाथ और पाँव में लर्जा तारी होने लगा, अब मेरे कलम के जुम्बश टूटने लगे, मेरे वरक खत्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर मैं मरने से पहले एतराफे शिकस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत का, आपकी सूरत का, आपकी इज्जत का, आपकी अजमत का, आपकी रफत का, आपकी मनकबत का, आपके तकद्दुस का, आपके नामूस का, आपकी रिसालत का, आपकी शरीयत का, आपकी सदाकत का, आपकी अदालत का, आपकी दयानत का, आपकी शराफत का, आपकी मतानत का, आपके हुस्न जमाल का, आपके अमालो किरदार का, आपके अंदाजो अतवार का, आपके अकवालो अमाल का हक अदा नहीं कर सका। उसने जिंदगी का आखिरी शेर लिखकर अपने कलाम में रूह डालते हुए कहा, हुजूर थकी है फिक्र रसा मता बाकी है, कलम है आबला पा मता बाकी है, वरक तमाम हुआ मता बाकी है, तमाम उम्र लिखा मता बाकी। नाराए तकबीर, अजमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह अजमत सहाबा, शान अहले बैत, अजमत दीनी मदारिस, हजरत अल्लामा यहया अब्बासी साहब। हुण पता लगे बोलन किवें औखा हुंदे, घड़ी ते टाइम दिखाए, मैं तो 15 मिनट तो बाद सा कढिया, तुहाडा दूजे नारे ते उखेड़ गए फरमाइशा करें दिन वड्या वड्या यारी उठे नाल दरवाजे छोटे। जे मैं 15 मिनट बाद सा कढ़ा तो 15 सेकंड तो मेरा हक है, जेड़े जींदे बैठो हुए आखो सुभान अल्लाह, जिन्हें को नबी दे शान दी इब्तदा सुनते चस सही होवे हुए आखो सुभान अल्लाह। मैं तो शुरू दे 10-15 मिनट में मजमे दे तेवर पढ़दा भी था, अलावने या जान छुड़ावने, और ताड़ी मर्जी मैं को अलवाओ या जान छुड़वाओ। हाँ इवें अलेंदे रासो तो मैं अलेंदा रासा। उस शायर ने पूरी जिंदगी नबी की सीरत सूरत पे लेके आखिर में इतराफ़ शिकस्त करते हुए हाथ बांध कर कहा, हुजूर मैं मरने वाला हूँ मगर आपकी सीरत सूरत, इज्जत अजमत रफ़त मनकबत, आपके तकद्दुस नामूस रिसालत शरीयत सदाकत अदालत दयानत जुर्रत शुजात सखावत मनकबत इफ़्फ़त अजमत रहमत जमाल जलाल कमाल अतवार आदात अकवाल अफ़ाल आमाल अनवारात तजल्लियात के खदो खाल का मैं हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखकर माफ़ी मांगी, हुजूर थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। उस पैगंबर का शान और मेरे जैसे तिफले मकतब की गुंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका सबके दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। साहबी रसूल ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें पैगंबर की खलवत तो बताएं, हमें पैगंबर का किरदार तो बताएं, हमें पैगंबर के आमालो किरदारों गुफ्तारों अंदाजों अतवारों आदातों अकवालों अफालों अमाल की झलक तो दें।
तो तैयबा कायनात ने एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की असमत, मेरे नबी की रफत, मेरे नबी की मनकबत, मेरे नबी का तकद्दुस, मेरे नबी का नामूस, मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी की नबुव्वत, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की हिजरत, मेरे नबी का मेराज, मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी की जुल्फें, मेरे नबी की आंखें, मेरे नबी की गर्दन, मेरे नबी का सीना, मेरे नबी का मदीना, मेरे नबी के कपड़े, मेरे नबी की चादर, मेरे नबी का कंबल, मेरे नबी के दिन, मेरे नबी की रातें, मेरे नबी की गलियां, मेरे नबी का शहर, मेरे नबी की बीवियां, मेरे नबी की बेटियां, मेरे नबी के ससुराल, मेरे नबी के दामाद, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी की शफात, मेरे नबी की उम्मत, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी की रहमत, जो भी देखना चाहते हो खुदा का कुरान उठाओ, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद का शान पढ़ते जाओ, उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम। और मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। आज लोग तुम्हें कहेंगे फॉल करे सी एडे न वंजाए, एडे न वंजाए वह भी है, नबी को नहीं मने दे, नबी को सही अपना भिरा समझ दे, नबी को तो अपने बराबर समझ दे, नबी को तो आप जा बशर समझ दे। कौन है अबू जाल दी नस्ल जरा नबी को आप जा समझे? अला वो है कोई नबी ते तय में जा गाला थी गे, छिता थी गे, भोला थी गे कि नबी ते तय में जा। उलमाए देवबंद आंदे सारी कायनात इकट्ठी कर, मेरे पैगंबर दे पेरे मुबारक च आवन वाली जुत्ती मुबारक दे तलवे च लगन वाली मिट्टी दे एक जर्रे दा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं पूरी दुनिया में मुल्ला के इस प्रोपगंडे का जवाब दे रहा हूं। क्यों? इसलिए कि उस वेले वाले मुल्ला के पास इस एक जुमले के अलावा है ही कुछ नहीं। हाँ, हिको जुमला आते जट्टे को, अनपढ़ लोगों को, गरीबों को बकेसी मतन ओडे वंजन, इन्हें को वाला समझ आवे सी जो हक की दुए ते धक की दुए हैं। ये बात रोके ने रीड न वंजे वहां भी है। हाँ, नबी दा शान नहीं सुने दे, जरा मैं आज सुनाई वेंदा उन्हें दे प्यू ना सुनाया उसे, और इवें मैं दुनिया भर कर आया नबी को आप जैसा दे। यही एक जुमला है जो मिसगाइड करता है, कंफ्यूज करता है आम लोगों को कि ये नबी को अपने बराबर समझते हैं, अपने जैसा कहते हैं, अपने जैसा हम बशर कहते हैं। आज उलमाए देवबंद के जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदार खतीब से उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और जाके उस मुल्ला को बता कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा समझे। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो हसनुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कला नाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा। यो एक सबक पकई वन मुल्ला दी बस है वाल ना वे कैसी कहीं को क्यों वही गाल ते दाह लेंदे एरे न मंजो नबी को आप जैसा दे देन, नबी को अपने बराबर समझ देन। गाल हा तेरे मेरे हां दे कने नाल सुनी मेरे को अगने सराय की तकरीर कर मैं के तिड़का लेंदा रसन सराय की दा 40 साल थी के मैं उर्दू विच करेंगे हुन सराय की ते जरा जबान अड़न पे वेंदी है। ठीक है, पूरी तवज्जो रखना के तेरे मेरे और नबी के खमीर में ही फर्क है। वो नबी तेरे मेरे जैसा हो कैसे सकता है जिसके खमीर में ही फर्क हो? क्यों? तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। माँ भाई नबी थी वमिन बरी रोज़ो तुम रियाज़िल जन्नत। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने इसलिए फना है, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना इसलिए बका है। कौन कहता है कि देवबंदी नबी को अपने जैसा कहते हैं? वो नबी तेरे और मेरे जैसा, गूंज के कहो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? अकीदा बताऊं, मसला समझाऊं, इसलिए वो तेरे और मेरे जैसा नहीं कि तू और मैं पैदा हूं घर में बदबू आए,
मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। जरा जागते बैठे हुआ आके सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूँ घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ अम्मा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ अंधेरे में चराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो इतना नूर फैले अंधेरे में भी चराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ सुरमे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो सुरमे की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ लोग कहे अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो लोग कहे जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूँ नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तकबीर। अज़मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शान सहाबा, शान अहले बैत, मकाम सहाबा, दीनी मदारिस, मौलाना यहया अब्बासी साहब। अच्छा मेरा रू है अद्धा घंटा बोले सा वो तक वे थी हुण थोड़ा जा गरे भी देंदा पिया जेरे नारे वाले थक पवेन वाला इशारा होंदे मौल साहब बस कर ठीक है तवज्जो जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, चोरी वाली नहीं खून वाली सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें उलमाए देवबंद का अकीदा बताऊं कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं, पूरी तवज्जो रखना, तवज्जो मेरी तरफ। या शेख इधर देख, चावले को दे रहे मैं वैसा तो चावल हुसैन मामे तोरे शाह पर फाटी पवन जे वाले पूरी तवज्जो रखा है। जे तू इधर डिठा तो मैं 2 घंटे तू पहले बस नहीं करनी। हाँ पूरी तवज्जो रखना, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं चले। मैं अली तकरीर शुरू करें दावदा। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी न टूटे। तू और मैं ख्वाब देखे ख्वाब झूठा हो जाए, मेरा नबी ख्वाब देखे ख्वाब भी वही बन जाए। और तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाए लोग कहे जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक 2 आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाए रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी को दूध को मुंह लगाए लोग कहें झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के एक प्याले को लगे 70 सहाबा पिए दूध फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके लोग कहें गंदा हो गया, मेरा नबी अगर कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीब खुदा जनाब सैयद आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाएं मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और तैयबा कायनात पूछे फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या माजरा,
मैंने जितनी रोटियां लगाई वो तो सारी पक गई, आपने जो रोटी लगाई वो तो अभी तक कच्ची खड़ी है, उसमें से तो पानी टपक रहा है, आग तो उसके करीब ही नहीं जा रही। जड़ वालो, डीजी खान वालो, साहबा के परवानो, मेरे दिल के ज़ौक़ की गहराई का एक जुमला लेते जाओ। हुजूर ने फरमाया, आयशा आयशा, तुझे पता नहीं इस रोटी को एक दफा मोहम्मद का हाथ लग गया है। कितनी दफा? सारे बोलो, कितनी दफा? एक दफा। ओनली वन टच, डोंट सेकंड। एक दफा। क्यों? इसलिए कि आटा हुजूर ने नहीं गूंदा था, हजरत आयशा ने गूंदा था। पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया था, हजरत आयशा ने बनाया था। रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई थी, हजरत आयशा ने बढ़ाई थी। हजरत आयशा तंदूर पे रोटियां लगा रही है, रोटी बड़ी हुई हाथ पे थी, लगाना चाह रही थी, हुजूर ने रोका, आयशा रोक, ये रोटी मुझे दे, मैं लगाता हूं। आयशा ने यूं हाथ पे रखी, हुजूर ने यूं लगा दी, तो वन टच हुआ ना, एक दफा हाथ लगा ना, एक दफा। तो फिर डीजी खान वालों, दिल पे हाथ रख के बताना कि जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो आग हराम हो जाए, और जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? नाराए तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? जिस रोटी को एक दफा हाथ लगे उस पे आग हराम हो जाए, जो रोजाना सीने से लग रहे थे। कोई लाख बिगड़े, हजार रूठे, गजब में आए या तिल मिलाए, किसी के रोके ये हक का तूफान कब रुका है जो अब रुकेगा? चला गई मां वो आंधियों में, जला गया है जला रहेगा। मैंने शुरू में तुम्हें एक हदीस सुनाई, मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। एक ये हदीस हुजूर फरमाते हैं, मैंने खुतबे में एक हदीस पढ़ी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैंने खुतबे में एक हदीस पढ़ी, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफा। और फिर एक और तीसरी हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होता है। इसलिए कहा गया कि जब मुर्दे को दफन कर रहे हो, मिट्टी उठाओ और क्या कहना है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तू इसी मिट्टी से पैदा हुआ था, इसी में वापस जा रहा है, और कयामत के दिन इसी से उठाया जाएगा। जब मैं इन तीनों हदीसों की तत्बीक करता हूँ तो मुझे पता क्या चलता है कि हुजूर भी, अबू बकर भी, उमर भी आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत में हैं, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। क्यों? कि वो पैदा ही जन्नत की मिट्टी से हुए। मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं, तवज्जो रखना, तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज रोककर नमाज का वक्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, पहाड़ों के पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी कलमा पढ़ते नजर आए।
मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जमीन के जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ते नजर आए। इसलिए अकीदा सुन के जा, अकीदा बना, मुल्ला को जाके बता कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। बड़ी पुरानी बात है, 2004 की गालिबन 2004 में यूरोप के दौरे पे था। लंदन में बैनुल मसालिक एक बहुत बड़ा सेमिनार था जिसमें सबको उन्होंने बुलाया हुआ था और टॉपिक था सीरतुन नबी। सब कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। क्योंकि मार्का तो कहते जेरे वेले नबी सिंह ना आवे ना, यही में मुंह ते हाथ रखते मुंह बंद चकीता मत दरूद निकलदा होवे ते असादू ना मुंह तू हाथ हटा ते आख्या सल्लल्लाहु। हाँ यो ते मुंह बंद नहीं करनी दा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे थे काले नीले पीले सावे, हर किस्म की पगड़ियों वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, माहौल गर्म है काफी अरसे से कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ हूँ या गैर मुल्कों में हूँ, मेरा बयान आखिरी होता है। उन्हें पता है वड्डा पहलवान उसी दल होग बस न तो अगे वो थमे नाली में थी दे बिलाई बैठे रहन सी या बासी आखिर चासी। ठीक है भाई, वो सारे अपना अपना जोर लाई बैठे मार का, जड़े आते नहीं मने दे ओ यहाँ उन्हें जोर लाया। मैं सारे को सुनिया बैठा ते जेरे वारी आई मेरी, मैं शुरू थिया घंटे का टाइम आ। मैं जड़े हजूर सिंह दी सीरत दे समंदर तई में टुरण शुरू कीते तई में हॉल सन्नाटा थे ते मैं डिठे सावे पीले थोड़ा परेशान थी वण पेन कि ये क्या असा कौम को पेट पेट थके वधुए मने दे नहीं जड़ा ए सुने दा खड़े सारा प्यू नहीं सुना सकता। ये क्या वाली साहब ढेडे दर्द पे जल्दी जल्दी कागज कलम उठा सटे ते कागज कलम हर कहीं गु फाइल शाइल हर शै लाथी होंदी है। हाँ इथों वाली करके नहीं जो टिशू मंगना पवे ये नहीं होता, उतना हर शै होंदी है एक रेट। ता मौली साहब जल्दी जल्दी कागज चाहते थे, कलम चाहते थे, मैं तो लिखते हुए पर्ची रेफर की थी सगुते। मौलाना साहब खिताबत के जौहर ना दिखाएं, रत्बुल लिसानी ना दिखाएं, आप उलमाए देवबंद का अकीदा बताएं कि आप हुजूर को क्या मानते हैं। मैं ही में पर्ची पढ़ी है तो उन्हें डिठे मैं के इधर रा सितमगर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अजनत थे बोलिए मेरे को लगते दोपहर वाला टुकर खादा कहनवे चावलें दी इंतजार है। हाँ सही मैं तो चांडे दे बारे जी में सुनता हम लगते जाड़ी में करे है तो जो जिन्हें दिए गोश्त आको सुभान अल्लाह। मैंने फिर उस मौलाना साहब को मुखातब होकर कहा कि मौलाना साहब आप अगर उलमाए देवबंद का अकीदा पूछना चाहते हो कि हम नबी को कितना और कैसा मानते हैं तो फिर आप मैं तुझे बताऊं कि पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके। लेकिन अगर कोई मुल्ला बज़िद भी है कि नहीं अपना तखय्युल, अपना तसव्वुर, अपना अकीदा, अपनी अकीदत बताओ तो फिर मैं कहा करता हूँ दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटराइज कंडा ही नहीं कि जिसमें नबी के शान को तोला जा सके। रब की दरबार में चल, अल्लाह से मिजाने अदल का तराजू मांगते हैं और उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 जमीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निजाम रख, नबातात जमादात, दरिंदे परिंदे चरिंदे, इंसान हैवान, मलाइक नारी नूरी, अर्शी फर्शी, आसमान का सूरज चांद, सितारे सयारे, नुजुमो कवाकिब, शम्सो कमर, हजरो शजर, बारो पर, शामो सहर, नूरो बशर, जन्नत हुरो गिल्मा, बैतुल्लाह बैतुल मुकद्दस, बैत इज्जत बैत मामूर, लोह कलम, लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि सारी कायनात
जात सारी कायनात से ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत अल्लामा यहया अब्बासी साहब। याया बासी जिंदाबाद है, आप थी वो। क्योंकि पढ़े लिखे मौलवियों को पता है याया का माना ही जिंदाबाद है। ये तो वजह कुछ लोग बड़ा जोर लाया अभी कई तरह मुर्दाबाद करा वनू है, तो मैं ना अल्लाह का करम है, माहौल अली गरम है। हैरान परेशान होंगे ना बासी साहब खंदा क्या ही मेरे जितनी क्लास वाले डांग ते वदन अरे खंदा क्या हो, मैं पुठा सवाल करे दो तुसा खंदो, मैं खंदा नहीं ही वास्ते बच्चा वदा 24 घंटे मैं एक रोटी खंदा। मरीज शू करता इंसुलिन लेना है, तवज्जो जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। अब एक बात पूछने चला हूं जी शऊर लोगों से, बहुत सारे मेरे, बिठा दो बच्चे को, बहुत सारे मेरे पढ़े लिखे दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं, आले ज़ौक़, आले नज़र, आले फ़िक्र, आले उमक नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ फ़िरकों से भी होंगे। पूरी तवज्जो रखना, मैं खुलासे कलाम देने चला हूं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मुझे तकरीबन पौना घंटा हो चला है बोलते बोलते। कितना कितना पौना घंटा। अब तवज्जो से सुनना और फिर जवाब देना, खास तौर पे स्टेज वाले भी और पढ़े लिखे लोग। पौना घंटा हो चुका है मुझे बात को शुरू करते करते, बात को शुरू करते करते। ईमान से बताओ, ईमान से बताओ, पूरी तवज्जो चाहूंगा, ईमान से बताओ। पौना घंटा हो चुका मुझे बोलते हुए, मैंने अभी तक हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया है? बोलो, कोई मौजू शुरू किया है? मैं किसी आयत पे बोला हूं, किसी हदीस पे बोला हूं, मैंने हुजूर की जिंदगी का कोई वाकया सुनाया है? जालिम दे पुत्रो, साडा तमहीद च टाइम मुक वेंदे, तुसा दो मने दे नहीं। कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। मुश्किल से 5-6 लोगों को मेरा ये शेर समझ आएगा, वो भी अगर तवज्जो रखेंगे। कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। ई सुभान अल्लाह ते मेरे को नाराजगी कहनी, मैं पहले आखिरी तम 5-7 को समझो सी। कोसारों के दिल पिघले, पहाड़े दे दिल जेरे पघर देन ना, पहाड़े दे वाला चश्मे वहां ते चश्मे तू दरिया वहां ते लोग आदन पत्थर रोंदे कहने। जेड़े नबी दा शान असा सुनावन शुरू करूं, घंटा खंड टाइम होंदे, ओ शुरू च मुक वेंदे। असा कहीं वाक्य या कहीं आयत या कहीं हदीस तक पहुंच ही नहीं सकते। तमहीद मैंने तो अभी नबी की सीरत के समंदर के पहली लहर को भी टच नहीं किया। मैं तो अभी समंदर से बाहर रेत में घूम रहा हूं और मेरा वक्त खत्म होने वाला है। और लोग तो अक्सर नेड़े ना मनो, नबी को मने दे कहनी है, नबी को आप जैसा दे। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूं, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूं। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन शे सुर्खी ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहां से करूं, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तिदा कहां से करूं। क्यों? मैंने तो तारीख और सियर में देखा है, मैंने तो इल्मे रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के औराक की वरक गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है कि कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अब
अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर डीजी खान वालों मुझे बताओ, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हुरो गिलमा से पहले है, हर के कशा से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जिसके लिए मेरे कायद मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांग कर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। उस पैगंबर का शानो मकाम अगर देखना हो तो फिर देवबंद की तारीख पढ़ के देखो। क्यों उलमाए देवबंद सिर्फ नबी का शान सुनाते नहीं, तख्तेदार को चूम कर अपनाते भी हैं। हमने नबी का नाम बेच के खाया नहीं, हमने नबी के नाम पे बकरे छतरे नहीं खाए, हमने नबी के नाम पे जलेबियां और रेवड़ियां नहीं खाई, हमने नबी के नाम पे दूध नहीं पिया, हमने नबी के और सहाबा के नाम पे खून दिया है। हाँ, जाओ बर्रे सगीर की तारीख के 200-250 साल का मुताला करो, जब से वायसराय बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर बर्रे सगीर में दाखिल हुआ और मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार को जवाल देना शुरू किया और बर्रे सगीर पे कब्जा किया। जाओ जाके पढ़ो कि गद्दी नशीन कहाँ थे, कासिम नानोतवी कहाँ था। जाओ जाके तारीख का मुताला करो। आज भी मैं जब भी लंदन जाता हूं तो लंदन के म्यूजियम में, लंदन की लाइब्रेरी में मैं बर्रे सगीर की हिस्ट्री जरूर स्टडी करता हूं। और जब मैं पीएचडी करने के लिए गया हुआ था लंदन में, 2006 की बात है, उस दौरान भी मैंने बहुत स्टडी की और बर्रे सगीर को मैंने बड़े करीब से पढ़ा। हाँ, वो विलियम विल्सन सब लिखते हैं कि ये देवबंदी देखने जेरे तो लूले लंगड़े लगते ना, ये अंग्रेज लिखता पे, मैं अंग्रेजी का तर्जमा क्या करें। देखने जेरे तो सूफी ते लूले लंगड़े ते टोपियां पीडियां सीधिया ते इवें लंबे लंबे चोले ते ढीले ढाले लगते हैं, इन्हें कोई इवें ना समझाए एक एक बंदा नहीं वधा, एक एक पहाड़ वधे। ये अंग्रेज के जुमले हैं। गद्दी नशीन मुरब्बे ले रहे थे, गद्दी नशीन ईमान बेच रहे थे, उलमाए देवबंद अपनी जानें दे रहे थे। जाओ जाके माल्टा की जेलों का मुताला करो, इंडोमान के जजीरों का मुताला करो, काला पानी की जेलों का मुताला करो, बर्रे सगीर की तहरीक का मुताला करो, तहरीक रेशमी रुमाल का मुताला करो, तहरीक खत्म नबुव्वत का मुताला करो। इंशाअल्लाह हर जगह पर तुम्हें उलमाए देवबंद सबसे आगे सीना छलनी कराते नजर आएंगे। इसलिए कहा गया कि देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। शादबादो शादजी ऐ सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज कोई भी तारीख उठाओ, कोई भी तहरीक देखो, चाहे वो तहरीके खत्म नबुव्वत हो, चाहे वो वायसराय बरतानिया का मुकाबला हो, चाहे वो तहरीके बर्रे सगीर हो, चाहे वो तहरीके आज़ादी हिंद हो, चाहे वो तहरीके कश्मीर हो, चाहे वो तहरीके अफगानिस्तान हो, चाहे वो तहरीके अहरार हो, चाहे वो तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहे वो तहरीके रेशमी रुमाल हो, चाहे वो तहरीके कौमी इत्तेहाद हो, चाहे वो तहरीके खिलाफत राशिदा हो, चाहे वो तहरीके मदे सहाबा हो, चाहे वो तहरीके इस्लामी निज़ाम हो, जिधर भी देखोगे तुम्हें सबसे आगे उलमाए देवबंद नजर आएंगे। आज भी मेरा और आपका कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, इमाम इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको सबसे आगे नजर आएंगे। और ये हुण मेरे को है तरी देवन, हुण मैं क्या चाहती जेड़े मैं अपनी तकरीर मुकई खड़ा, गल्ला मुकई खड़ा, आप जो गई कुछ टपनी भी लई तो वने। हाँ, पूरी है तवज्जो। आज भी मेरा कायद सीना सिपर होकर मैदान में खड़ा है और खत्म नबुव्वत के दिफा के लिए, नमूसे साहबा बिल की मंजूरी के लिए और इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के वोटर के वोट के तक
जमहूरियत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। जंग बोर्ड मुजफ्फरगढ़ पे बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। डीजी खान वालों, कैद की आवाज पर लब्बैक कहोगे? जो कहते हो वो हाथ खड़ा करो कि हम अपने कायद की आवाज पे लब्बैक कहेंगे और इंशाअल्लाह उस अजीम शान मिलियन मार्च में शिरकत करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां से डीजी खान से मौलाना जमाल अब्दुल नासिर साहब, मौलाना असलम सलमी साहब और दीगर तमाम उलमा की क़यादत में बहुत सारे काफिले आएंगे। आप भी उसमें आए ताकि आपका नाम भी खत्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़ों की लिस्ट में अल्लाह लिख दे। आओगे इंशाअल्लाह? दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बंदा ना उठे, दस्तार बंदी थी सी जेड़े तलबा हाफिज कुरान पढ़न, ये असल पूरी तकरीब दा खुलासा है। उन्हें दे सिर दे उत्ते दस्तार रखी वे सी, हूँ तो बाद जड़ी दुआ मंगी वे सी, इंशाअल्लाह अल्लाह हर किंदी दुआ कबूल करे सी। एक बंदा ना हले बगैर दस्तार बंदी दे ते बगैर दुआ दे, वमा अलैना इल्लल बलागुल।